हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल बीइंग हाउसवाइफ। तो फ्रेंड्स, आज दिन है बृहस्पतिवार का और तारीख है 2 जनवरी। तो फ्रेंड्स, अब जनवरी का महीना और नया साल आ गया है और इतनी कपकपाती ठंड हो रही है ना, बहुत ही भयंकर वाली जो ठंड है अब शुरू हो गई है। और सुबह सुबह ठंडे पानी से ना मुंह धोना, मतलब एक बार लगती तो ज़रूर ठंड है, लेकिन ना फिर जब मुंह धोते हैं तो एकदम बॉडी में एकदम ताजगी सी आती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आपसे बात करनी है शेयर। आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी कि इतनी भयंकर ठंड में कैसे मैं बिना अलार्म के और टाइम पर सही काम सारे निपटा लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बस मुंह धोकर और बाहर आई थी और बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही थी। बाहर गेट पे मैंने पानी डाल दिया था और उसके बाद अपना और इनका, मतलब मेरे हस्बैंड का, दोनों के लिए गर्म पानी कर रही हूँ। तो गाइस, अब सर्दी तो बहुत ज़्यादा हो गई है, मतलब अब जिस सर्दी का हमें इंतज़ार था ना, वैसी ही सर्दी हो रही है। और इस भयंकर ठंड में ना बिना अलार्म के, क्योंकि बच्चों की छुट्टी है तो मैंने अलार्म ऑफ़ कर दिया है, क्योंकि अलार्म बजते ही ना सब, मतलब पूरा घर उठ जाता है। क्योंकि सर्दियों में क्या होता है ना कि पंखे कूलर वगैरह नहीं चल रहे हैं, तो फिर सन्नाटा सा रहता है घर में, तो एकदम अलार्म की आवाज़ भी ना सबको आराम से सुनाई देती है सुबह का। तो मैंने ना इसलिए अलार्म को ऑफ़ कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं उठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे एकदम ना सुबह उठने की आदत है। तो वही आदत को बरकरार करते हुए अपने आप ही आँख खुल जाती हैं। और जब जिम्मेदारियाँ होती है ना सारी, तो फिर तो वही देखो आँख खुल ही जाती है। तो यहाँ पे लगा रही हूँ झाड़ू और आपके साथ बताऊँगी कि मैं किस तरीके से उठ जाती हूँ। तो वही मैं बता रही थी आपको कि बिना अलार्म के जब हमारे पास जिम्मेदारी होती है ना सारे घर की, तो एक हाउसवाइफ, एक माँ, एक बहू, बेटी, जो भी है, मतलब वो बिना अलार्म के आराम से उठ जाती है। तो यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद फिर बनाई है चाय। और सर्दियों में तो चाय इतनी, मतलब अच्छी लगती है ना, बहुत अच्छी और गर्मा गर्म। और मुझे गर्मा गर्म चाय पीना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं बिल्कुल, मतलब जैसे बहुत से होते हैं ना कि हल्की ठंडी हो जाती है तब जाके चाय पीते हैं, लेकिन मुझे तो एकदम गरम गरम चाय ही पीना अच्छा लगता है। और खूब अच्छे से अदरक डाल के खूब अच्छे से पका रही हूँ इस चाय को, ताकि चाय पी के ना एकदम और, मतलब एनर्जी आ जाए काम करने की। तो बस ऐसे ही ना फटाफट मैं अपने काम सही टाइम पे करती हूँ, क्योंकि अब ये है कि अपने एक हाथ में काम होता है ना, तो ये होता है कि सारी जिम्मेदारी होती है एक जने के ऊपर, तो फिर वो टाइम टू टाइम काम सही समय पे निपटा लेता है। तो यहाँ पे आज फिर कपड़े तो धोने नहीं थे, बृहस्पतिवार थे, और पोछा लगा रही हूँ। तो मैंने कई जगहों पे देखा है, कई घरों में देखा है कि बृहस्पति को बहुत सी हैं महिलाएं जो पोछा नहीं लगाती हैं और ज़्यादा साफ़ सफाई भी नहीं करती। लेकिन मुझे तो देखो बिना पोछा और घर साफ़ सफाई के अच्छा नहीं लगता, तो मैं तो बृहस्पति वाले दिन भी पोछा लगाती हूँ। और यहाँ पे जो पायदान होते हैं ना, हमारे जो डोरमेट होते हैं, उनको डेली मैं पोछे से साफ़ करती हूँ। और जब ज़्यादा गंदे हो जाते हैं ये, तो जो कपड़े धोते हैं ना, लास्ट में सर्फ़ का पानी रह जाता है, उससे मैं ये डोरमेट साफ़ कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, बस नहाकर आ चुकी हूँ और कर दी है मैंने यहाँ पे मंदिर में पूजा। घर में जो है मंदिर है हमारे, और शिवलिंग जो पीछे बगीचे मैंने आपको दिखाया, तो वहाँ पे भी मैं पूजा कर कर आ गई हूँ। अब चलती हूँ किचन की तरफ और देखती हूँ क्या बनाना है। टाइम हो चुका है, 11:30 बज चुके हैं। तो 11:30 बजे तक मेरा सुबह का जो जितना भी झाड़ू पोछा साफ़ सफाई वगैरह होती है ना, सब टोटल ख़त्म हो जाता है वो काम। उसके बाद मैं आती हूँ किचन में और बनाती हूँ कुछ, देखती हूँ क्या बनेगा। तो ये गाइस रखी थी चाय, तो थोड़ी सी है, एक टाइम के लिए बहुत है, ज़्यादा कड़ी नहीं बनाऊँगी क्योंकि फिर रखी रहेगी, कोई खाता नहीं है। तो चलिए गाइस, मैं बना लेती हूँ कड़ी। तो यहाँ पे कड़ी बनाने की तैयारियाँ हो रही हैं और इसमें सबसे पहले डाल दिया हम बेसन। तो पहले ना मैं कड़ी को पकाऊंगी, उसके बाद पकौड़ी बनाऊंगी, क्योंकि कड़ी जितनी अच्छे से पकती है ना उतनी ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो सबसे पहले बस बेसन डाल दिया, नमक मिर्च और हल्दी डाल के अच्छे से मैं इसको पका रही हूँ। और फिर ना जब इसमें एक उबाला आ जाएगा तो उसके बाद दूसरी गैस पे रख दूँगी और ये धीमे धीमे आँच पर
अच्छे से पकती रहेगी और साथ में फिर बना लूँगी पकौड़ी और बाद में इसमें छौंक लगाऊँगी। तो मैं ऐसे ही अक्सर कढ़ी बनाती हूँ और इससे ना क्या होता है कि हम जब छौंक लगाते हैं ना तो वो अच्छे से दिखाई भी देता है, अच्छा लगती देखने में भी अच्छी लगती है कढ़ी। और यहाँ पे कढ़ी देखिए दूसरी साइड बन रही है और यहाँ एक से गैस पे मैंने रख दी है कढ़ाई, उसमें तेल डाल दिया है और अब बेसन घोल रही हूँ जिसमें मैंने नमक मिर्च और हल्दी डाल दी है। थोड़ी सी हल्दी डालती हूँ ताकि पकौड़ियों का कलर अच्छा लगे। और बच्चे उठ चुके हैं तो यहाँ पे पकौड़ियाँ बना रही हूँ। और अब सर्दी है तो दही तो बहुत मुश्किल से जमेगी, लेकिन हमारे पास ये एक थर्मस रखा था ना, तो ये हमने मतलब बहुत पुराना थर्मस है, तो इसको ना मैंने वैसे तो यूज़ नहीं करते, लेकिन जब हम दही जमाते हैं ना सर्दियों में तो बस ये इसी के लिए यूज़ होता है। और अब तो बहुत अच्छा लगता है कि सारा काम करके नहा धो के किचन में अच्छे से खाना बनाते हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरीके से मैं चाहती तो हूँ, बट मेरा कभी कभी हो जाता है कि काम इतना लेट होता है कि मतलब फिर बाद में ही नहाना हो पाता है। लेकिन अब कुछ दिनों से ना ऐसा हो रहा है कि सारा काम करके नहा धो के तभी किचन में आती हूँ मैं। और यहाँ पे जो आटा था वो भी मुझे आज भरना था, काफ़ी दिन से रखा था, क्योंकि अभी थोड़ा सा आटा था तो मैंने सोचा पहले इसी को ख़त्म कर लेती हूँ, बाद में आटा भरूँगी। क्योंकि अब ना गेहूं का आटा, ये जो मल्टीग्रेन आटा आता है हमारे यहाँ अपने सामने ही चक्की पे पिसवाते हैं, तो ये आटा कम यूज़ होता है क्योंकि बाजरे की रोटी खाते हैं सब अधिकतर, और अब सर्दियों में मक्के की रोटी भी खाते हैं, तो ये वाला आटा कम यूज़ हो रहा है। बस बच्चों को ही बनती है इसकी रोटी, बाकी तो हम सब बाजरे की रोटी ही खाते हैं। और यहाँ पर कढ़ी बन चुकी है और एक गैस पे रख दिया है मैंने चावल बनने के लिए। तो इसमें खूब सारी अदरक प्याज और साबुत लाल मिर्च है और लगा दिया है फिर मैंने कढ़ी में छौंक, क्योंकि इसमें बहुत सारी हींग भी डाली है और हींग से ना एक तो टेस्ट भी अच्छा होता है और आपका जो खाना है ना वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कढ़ी में लग गया है छौंक, कितनी अच्छी लग रही है, अब लग रहा है ना बिल्कुल एकदम बढ़िया वाली कढ़ी। तो यहाँ पे कढ़ी बन चुकी है। फिर मैंने इनसे पूछा कि गेहूं की रोटी खाओगे या बाजरे की, लेकिन ये तो हमेशा ना बाजरे की रोटी ही बोलते हैं। और बाजरे की रोटी फिर मैं बनाने लगी थी। तो मैं बाजरे की रोटी इस तरीके से ही बनाती हूँ कि थोड़ा सा ना एक दो बेलन जो है ऐसे कर लेती हूँ, बाकी फिर मैं हाथ से फटकार के बनाती हूँ। और अब तो मतलब गेहूं का पहले मैं थोड़ा सा ना आटा मिक्स करती थी 2 चम्मच, अब वो भी नहीं करती, डायरेक्ट मैं ऐसे ही बना देती हूँ। अब एक्सपीरियंस भी हो गया है बाजरे की रोटी बनाने का और अच्छी भी लगती है। और मुझे बाजरे की रोटी ना थोड़ा सा इसमें नमक डल जाए ना आटे में, तब चाय के साथ खाओ तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स देखिए कितनी फूली फूली रोटी आती है बाजरे की, और अभी इनको देने जा रही हूँ कढ़ी। बाजरे की रोटी है और मूली का अचार है। तो आ जाइए फ्रेंड्स, आप भी खाना खा लीजिए दोपहर का। तो ये भी नहा धो के तैयार हो चुके थे। और देखिए यहाँ पे ना बहुत सारे कपड़े थे कान्हा जी के, कई दिनों से गंदे हो रहे थे। फिर मैंने सोचा जब कान्हा जी के कपड़े धो ही रही हूँ तो इनका बिस्तर, इनकी टावल, जो भी इनका ओढ़ने का कंबल है, सभी कपड़े धोती हूँ, क्योंकि कपड़े ना इतने सारे हो रहे थे। फिर मैं एक साथ ही धोती हूँ इकट्ठा करके। और जो मंदिर के पर्दे थे ना वो भी गंदे थे, मतलब मैंने वो चेंज नहीं करे थे, वैसे तो मंदिर साफ़ कर दिया था, तो आज उनको भी साफ़ करके धो दूँगी। तो ये जो हमारी बाल्टी है ना, आपको पता ही है कि किचन में यूज़ करते हैं, मतलब साग वाग धोने में, ज़्यादा तो मैं इसको यूज़ नहीं करती। तो इसी में ही फिर मैंने कान्हा जी के कपड़े धोए थे, और रसोई में ही धोती हूँ मैं, ऐसे नहीं कि बाथरूम में धोऊंगी। और थोड़ा सा इसमें डाल दूँगी सर्फ़ और अच्छे से, क्योंकि ये ऊनी कपड़े हैं तो ये तो बहुत जल्दी ईजीली वॉश हो जाते हैं। तो यहाँ पे पहले ना सारे बर्तन निकाल दिए थे मैंने, और जो सिंक है उसको भी मैंने साफ़ कर दिया था, ताकि कान्हा जी के कपड़े हैं तो झूठे उसमें ना धुलें। और बाल्टी भी मेरी एकदम साफ़ रहती है। तो मुझे काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं धोऊं, लेकिन मुझे ना टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कान्हा जी के कपड़े धोने का। तो मैंने सोचा चलो अब सारा मेरा काम भी ख़त्म हो गया है तो कान्हा जी के कपड़े भी धो ही देती हूँ, और जल्दी सूख भी जाएंगे। और इनको ना धोने के बाद फिर मैं ड्रायर में सुखा दूँगी। तो मैंने थोड़ा सा सर्फ़ डाल दिया था इसमें, और पहले तो मैंने ये लिक्विड डाला था, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि इसमें ना थोड़ा सा सर्फ़ और डालती हूँ,
क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि इसमें कुछ झाग वाग से हो रहे हैं। तो फिर मैंने इसमें थोड़ा सा सर्फ डाला और अच्छे से ना इनको मसला, और फिर खूब अच्छे से पानी भर के झाग वाग हो गए थे। उसके बाद इनके सारे कपड़े मैंने धो दिए थे और यहीं पे सारे कपड़े वॉश कर दिए थे। तो जैसे हम अपने कपड़े धोते हैं ना, तो हमें लगता है कि कान्हा जी भी तो रोज़ रोज़ चेंज करते हैं, तो इनके भी कपड़े धुलने चाहिए। तो मैं बस एक साथ ही सारे कपड़े धोती हूँ और खूब अच्छा मल मल के इनके कपड़े धो रही थी। और उसके बाद ये जो बर्तन रखे ना थोड़े से, तो इनको मैं साफ़ करूँगी। और ये जो सरफ़ में कपड़े मैंने धोए हैं, इनको निचोड़ निचोड़ के एक प्लेट में रखूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैंने यहीं नीचे रख रही हूँ, लेकिन बाद में जब बहुत सारे हो जाएंगे तो मैं एक प्लेट उठा लूँगी, क्योंकि मेरे हाथ सर्फ़ के हो रहे हैं। और अभी इसीलिए ना ये, तो अभी मैं एक प्लेट ले लूँगी तो उसमें रख लूँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, कान्हा जी का छोटा सा कंबल है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत सॉफ्ट है। इनके कपड़े धोने में ना हाथों में ऐसा लग रहा था कि मतलब किसी छोटे बच्चे के कपड़े धुल रहे हों। तो गाइस देखिए, सारे कपड़े धुल चुके हैं। अब इनको मैं ड्राई में सुखा लेती हूँ, ताकि शाम को जब ये सोएंगे कान्हा जी, तो इनका बिस्तर जो है सूख जाए। तो गाइस यहाँ पे जो बड़े बड़े कपड़े हैं वो मैंने तार पे सुखा दिए हैं, और जो कान्हा जी के पहनने के और छोटे छोटे बिस्तर हैं वो यहाँ पे मैंने एक हमारे यहाँ पे खाट बिछी हुई है, तो उस पर मैंने सुखा दिया। ये चादर भी ना धुली हुई है और रात भर में ये सारे कपड़े सूख जाएंगे, तो यहाँ पे मैंने सुखा दिए हैं फ्रेंड्स। और ये था आज का व्लॉग, भयंकर ठंड में बिना अलार्म के मैं कैसे उठती हूँ और कैसे टाइम पर सारे काम करती हूँ। तो आपके साथ ये व्लॉग मैंने शेयर किया है। कैसा लगा कमेंट्स में बताना, लाइक करना, ब्लॉग को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।